जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा। सभी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं एक बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग कहना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। आप सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरे को ना बहुत पहले, मैं जिस घर में इस टाइम रहती हूँ, जब मैं शिफ्ट हुई थी तो बहुत बार घर के बाहर बालकनी में ना बटरफ्लाई का मतलब बटरफ्लाई दिखती तो थी। तब तक मैं गुरु जी से उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाई थी। एक होता ना दिल का रिश्ता, एक होता ना मतलब प्यो ते धी दा रिश्ता, वो वाला कनेक्शन नहीं हुआ था। तो दिखती थी तो मैं सोचती थी अरे वाह क्या बात है, आजकल बटरफ्लाई नजर आती हैं। मतलब एक होता है ना कि भाई आजकल बटरफ्लाई नजर आना, तो मैं इतना वो नहीं कर पाती थी। तो संगत जी जब जुड़ी, जब गुरुजी ने अपनी संगत में मुझे भी चुना, मुझे भी ब्लेस किया, जब गुरुजी ने अपने संगत के परिवार में मेरे भी परिवार को चुना, तो खुशी बहुत हुई। और सत्संग के थ्रू मुझे पता चला कि कबूतर रूप में, बटरफ्लाई रूप में, मोर के रूप में, इन सब रूपों में गुरुजी जो है दर्शन देते हैं संगत जी को। तो संगत जी जब से पता चला उस दिन से मन बेचैन। अब जब पता चल गया तब मैं बालकनी में जाऊं, आसपास देखूं कि क्या बात है, अब तो पता चला है, अब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, अब तो पता चल गया। अब मन बेचैन हुए जाए कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारी होती थी दर्शन, तो मतलब पहले नहीं पता था, अब बाद में पता चला तो दर्शन है तो नहीं दिखते थे। तो मैं संगत जी सुनती रहती थी, जितने भी सत्संग सुनूं तो एक लालच आता था। सब सत्संग में बताते थे मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तब लालच बढ़ गया। मतलब जब पहले देखे तब इतना वो नहीं किया, जब पता चला तो एक हुआ कि वाह। हालांकि गुरु जी ने मुझे हर तरीके से दर्शन दिए। मुझे सपने में साक्षात गुरु जी ने अपने रूप में दर्शन दिए हैं, साक्षात अपने मूवमेंट मतलब करते हुए अपने दर्शन दिए हैं अपने मंदिर के। इनफैक्ट अपने मंदिर में बैठे हुए मुझे दर्शन दिए कि मैं उनके मंदिर में बैठी हुई हूँ, उनके सत्संगों में बैठी हुई हूँ। और बट फिर भी एक आ रहा था, अब आ गया था, मतलब एक बटरफ्लाई पास एक आ गया था। अच्छा उससे पहले क्या हुआ सत्संग संगत जी, एक कबूतर एसी के ऊपर आके बैठा, तो मैं देखे जा रही। वो कबूतर किस दिन आके बैठा था संगत जी, जिस दिन मेरे घर में सत्संग था। जिन मेरे घर में सत्संग है होना है, सुबह से तैयारियां कर रहे हैं और वो कबूतर आके बैठ के और वो मेरी तरफ देखे जाए देखे जाए। तब तक इतने सालों में नहीं पता था संगत जी, माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। अब वो मेरी तरफ देखे जाए, अब मैं उन कबूतर की तरफ देख के कह रही हूँ गुरु जी आप तो सत्संग की तैयारियां करवाने आए हैं, आप तो सत्संग शुरू होने से पहले मतलब कैसे शुक्राना करें गुरु जी आपका, कैसे करें। तो बहुत, और वो कबूतर जो मेरी तरफ देखे जाए देखे जाए देखे जाए, मैं कैसे बताऊं संगत जी आपको। और एक बालकनी में स्माइल। हालांकि मैंने ये भी वो हुआ कि यार बालकनी में लोग देखेंगे, सोचेंगे ये कबूतर को देख के हंसी क्यों जा रही है, पर उनको क्या पता ये गुरु और उनके भक्तों का रिश्ता क्या है। तो संगत जी उस दिन के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब उसके बाद कबूतर के साथ इस तरह से मैंने दर्शन जब किए कबूतर रूप में, फिर भी मन में आने लगा नहीं बटरफ्लाई। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे बच्चों के ना स्कूल की छुट्टियां हुई तो बच्चे कहने लगे, मेरे ना घर में हस्बैंड जो बच्चों के पापा, वो रोज पार्क में राउंड लगाने जाते हैं। और रोज जब पार्क में राउंड लगाने जाते हैं तो एक उनको एक दिन बच्चों ने कहा कि हम भी चलें, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा अंकल जी ने कि चलना है। मैंने कहा आज तो नहीं, वही है ना गुरु जी ने अपने तरीके से बुलाना था। तो मैंने कहा आज तो नहीं, हिम्मत नहीं हो रही, कल चल लेंगे। तो अगले दिन नेक्स्ट डे जो है मैं मंदिर मैं जो है पार्क गई, सॉरी संगत जी, नहा धो के गई। तो हस्बैंड बोले मेरे, कह रहे नहा के पार्क कौन जाता। मैंने कहा आपको पता है मेरी आदत है, उठते ही नहाना है मुझे, आपको पता है मेरी हैबिट है। तो मैंने कहा अभी तो सर्दी है, वैसे भी कौन सा मतलब गर्मी है जो पसीने आएंगे। उस दिन क्या हुआ संगत जी, हम दूसरे पार्क में गए, वरना मेरे जो अंकल जी हैं वो अलग पार्क में जाते हैं। तो उन्होंने पूछा यहाँ जाना है, मैंने कहा यहाँ आपके लिए माहौल ठीक है, आप जेंट्स हो, बच्चों के लिए और हमारे लिए यहाँ माहौल ठीक नहीं है। अब वो अलग एक 11 लोग गीता कॉलोनी में पार्क में हम लोग गए। संगत जी वैसे तो मैं बैठी हुई थी बच्चों के साथ, पर वो ये ना गुरु जी ने अपने दर्शन देने होते हैं तो गुरु जी उस वक्त दर्शन देने का माहौल बनाते हैं। अब वो माहौल बनाया गुरु जी ने कि जो अंकल जी हैं वो बच्चों को उठा के गोदी में खेलने लगे कि बड़ी वाली बेटी भाग रही है और वो छोटी वाली बेटी को गोदी में लेके कह रहे हैं इसको पकड़ना है, हमने ना पकड़न पकड़ाई खेलने लगे। तो मैं नॉर्मली वहाँ पे जाके मैंने सोचा अरे वाह इतना प्यारा खेल रहे हैं, मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ। मैं खड़ी हुई पटरी पे जाके मैं वीडियो बनाने लगी। संगत जी मेरे बिल्कुल आगे से एक ब्लैक कलर की, ब्लैक और थोड़ा सा उसमें ऑरेंज शेड बटरफ्लाई निकली
और देखते ही मतलब एक होता ना एकदम देखते ही चौंक जाना, एकदम एकदम से मतलब ऐसे शफल हो जाना, अरे। और जो खुशी होती है, अब पता चला संगत जी, जब से पता चला है ना उसके बाद से बटरफ्लाई दिखने के बाद, ओहो हो, क्या बताऊं मैं आपको, सबको पता ही होगा। एकदम से क्या हुआ, आगे मेरे पास से होकर राउंड लगाते हुए आगे चली गई घूम के, गायब संगत जी। मैं समझ गई गुरु जी ने दर्शन दिए हैं, बिल्कुल गायब। क्योंकि बटरफ्लाई, अगर आप, मैं थोड़ा आगे गई, मैंने देखा तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया मैं कि मुझे अभी भी गुरु जी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा अच्छा चलो जय गुरु जी। हालांकि संगत जी, गुरु जी माफ करना, वो पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं, पर हाँ, वो गुरु जी के चमत्कार वो देख के हैरान बहुत है, बहुत हैरान है। सोच में डूबते, मतलब सोच में डूबे रहते हैं कि ये चमत्कार ऐसे कैसे, क्योंकि गुरु जी ने किए ही ऐसे ऐसे चमत्कार है, मैंने इन आंटी के प्लेटफॉर्म पर पहले सत्संग में बताए हुए हैं। फिर क्या हुआ संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं बालकनी में खड़ी एक सामने वाली पड़ोसन आंटी से बात कर रही थी, फिर वही एकदम, मतलब आती कहाँ से है बटरफ्लाई और गायब कहाँ होती है, सबसे बड़ी बात तो यही है ना, कहाँ से एकदम आई, वही ब्लैक एंड ऑरेंज फिर से, और एकदम मेरे आगे से उड़ती हुई बड़ी सी, और मैं एकदम उसको देख के ना, मैं एकदम मतलब वापस से एकदम ऐसे होने लग गई, उसकी तरफ उंगली करने लग गई। तो वो पड़ोसन ने पूछा, वो भी मानते हैं, उन्होंने पूछा पड़ोसी आंटी ने कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा बटरफ्लाई, मैंने इशारा किया, हालांकि शायद पता नहीं गुरुजी, मैंने मुझे नहीं पता, कई सत्संगों में मैंने सुना है कि मतलब पता नहीं, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, पर हम तो ये कहते हैं आपके दर्शन हम करें तो आपकी सारी संगत करें, आपकी ब्लेसिंग सबको मिले। तो मैंने उनको बोला, मैं कि बटरफ्लाई, वो कहने लगी मेरे को तो रोज ऊपर, मैं पौधों में जाती हूँ रोज दिखती है। मैंने कहा वाह, आपको तो गुरुजी की फुल कृपा है। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, तभी तो मेरा घर चल रहा है गुरुजी की कृपा से। और वो जो, वो भी बटरफ्लाई एकदम उड़ के एकदम गायब, आगे दिखी नहीं, गायब बिल्कुल, मतलब बिल्कुल फ्री जोन, मतलब एकदम ऐसे एकदम गायब। तो बहुत खुशी हुई कि गुरु जी ने इस तरह से दर्शन दिए। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु का, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सद्बुद्धि दो, बस सबको सद्बुद्धि दो, बुरा करने वालों को ना सद्बुद्धि दो, पता नहीं क्यों पीछे पड़े रहना, बट सद्बुद्धि दो। और आपने दर्शन देके तो आपने बता ही दिया कि आपने घर के बाहर पहरा बिठाया हुआ है। गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं इसी के साथ एक और अपना छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। संगत जी क्या हुआ था, अभी 2 महीने पहले लगभग मेरे हस्बैंड के, मेरे अंकल जी के रिपोर्ट में शुगर एकदम बहुत हाई हाई। अब उनको शुगर हाई आते ही वो हैरान कि ये क्या हुआ। तो होता है संगत जी, एकदम से वो तो एकदम से परहेज में लग गए, सारे परहेजों में लग गए। एकदम से आटा भी बदल दिया, एकदम से नॉर्मल आटे से मल्टीग्रेन आटे, मतलब मल्टीग्रेन भी बिल्कुल बाजरे बाजरे गेहूं वगैरह वाला, और चावल बिल्कुल बंद, सब कुछ, मतलब एक होता ना बिल्कुल ही प्लेट बदल दिया सब कुछ कि ये नहीं। तो मैंने कहा अरे इतना, मैंने नॉर्मली कहा मैं, इतना क्यों घबरा रहे हो, ये लो घर में गुरु जी का जल प्रसाद है, हमारे घर में सत्संग हुआ था ना, जल प्रसाद थे, तो सारे जल प्रसाद को ब्लेसिंग्स हुई थी। मैंने कहा अरे इतना क्यों घबरा रहे हो, ये लो ये जल प्रसाद पीना शुरू करो, फिर देखो कैसे रिपोर्ट आती है। अब संगत जी 400 450 से ऊपर शुगर आई। और संगत जी वो उन्होंने जो कुछ दिनों तक जल प्रसाद पीते, पार्क लेके जाते थे बोतल और पीते थे, बट परहेज उन्होंने फिर भी साथ साथ रखा, और दवाइयाँ भी रखी उनको, डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ गई। अब होता है ना कि हमारा विश्वास जो है, डॉक्टर भी कहते हैं कि दवाई अपना काम करेगी पर मैं अपना काम करूंगा, गुरु जी भी ये बात कहते हैं। सॉरी संगत जी कुछ गलती हो जाए बोलने में, तो गुरु जी भी कहते हैं दवाई अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूंगा। तो संगत जी सर हस्बैंड जल प्रसाद पीते गए, और मतलब उसके बाद ये लगा लीजिए संगत जी, सीधा 200 शुगर, उसके बाद सीधा 150, उसके बाद सीधा 120। तो वो कुछ भी माने, पर मेरा मानना ये है कि ये मेरे प्यारे 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 गुरु जी ने किया है। और शुक्राना गुरु जी, इस बात का भी शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। लव यू लव यू लव यू गुरुपा। सभी संगत को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और छोटी सी लाइन कहना चाहूँगी गुरु जी के लिए, बस मन करता है ना शुक्राना तो हम करेंगे, पर एक मन करता है गुरु जी एक अपने तरीके से भी हम शुक्राना करें। एक बहुत छोटी सी गुरु जी के लिए लाइन, घर मेरा महकता गुरु जी आपकी ये रहमत है, घर मेरा महकता गुरु जी आपकी ये रहमत है, आपकी ये बेटी अब तो आपकी अमानत है, आपकी अमानत है। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी
अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।